वक्त की कमी है, क्विक कमेंट लेना चाहूंगा, अमिताभ के पास चलेंगे, उसके बाद अभय जी और शाजिया आपके पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। अमिताभ, आपको क्या लगा? पूरा आंकड़ा आपके सामने आ गया है, तस्वीर लगभग साफ दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो मोटे तौर पे तस्वीर निकलकर सामने आती है वो भूपेश बघेल के सामने कमजोर दिखाई दे रही है तमाम पहलुओं पर, एक इक्का दुक्का को छोड़ के। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम इस सर्वे में? देखिए, लीडरशिप, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और वो लीडरशिप पॉपुलर है, उन्होंने अपना एक पूल ऑफ लाभार्थी क्रिएट किया है। स्टेट गवर्नमेंट के भी लाभार्थी बहुत ज्यादा है, जैसा आप देख रहे हैं। और तीसरी बात, जैसा मनीषा जी ने कहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में भाजपा ओबीसी पार्टी है, यहां पर कांग्रेस एक ओबीसी पार्टी बनकर के उभरी है। किसी भी राज्य में भाजपा पीछे नहीं है ओबीसी सपोर्ट में, यहां पर कांग्रेस ओबीसी पार्टी बन गई है। और ओबीसी समुदाय क्योंकि 43-44% है समाज का, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है यहां पर भाजपा से ऊपर हमें दिख रही है। इंटरेस्टिंग सम अप किया आपने अमिताभ। वक्त की कमी है, सॉरी मैं फिर इंटरवीन कर रहा हूं। शाजिया, लीडरशिप का प्रॉपरली कल्टीवेट ना कर पाना, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में फ्लाइट जिस तरह से कर्नाटका में, जिस तरह कर्नाटक में हो गया था? देखिए, अगर किसी तरह का अभाव रहा है अपने ही काम के प्रचार में, जो कि केंद्रीय योजनाओं की हम अगर बात करें और जिसका जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो मैं उसको मान सकती हूँ। लेकिन अगर आप कहें इस बात को कि पूरी तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस हैं, चाहे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी देखिए या एमएमआर देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स देखें अगर आप, और ओवरऑल करप्शन देखें, तो आपको बहुत ही इसमें मायूसी नजर आएगी। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला हो, डीएमएफ स्कैम हो, टीचर्स की पोस्टिंग का मामला हो, या खुद आप भूपेश बघेल के खुद के निजी सचिव 1 साल से जेल में हैं, बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई रेड करी, ईडी, आप कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। तो वो भी मामले हैं, अभी थोड़ा वक्त है। मुझे लगता है कि इतने आसानी से हम ग्राउंड सीड अभी सीड नहीं करेंगे हम लोग। गांव गरीब किसान कांग्रेस की शान, धन्ना सेठ भाजपा के लिए महान। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है वो पिछड़े वर्ग को न्याय देने के लिए है, जिसको मोदी सरकार ने एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने कहा आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में ये अधिकार हमारा है। और आप ही की सरकार ने कर्नाटक में रिपोर्ट आने के बाद भी, कमीशन बिठाने के बाद भी रिपोर्ट को कभी जारी नहीं किया। सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई रिपोर्ट पर। लेकिन देखिए, सच समय की कमी है। जनगणना की रिपोर्ट को लेकर थोड़ा सच और इसलिए मेरे शोज पर ये ट्रेंड रहा है दैट वुमेन गेट द लास्ट वर्ड, इसलिए क्योंकि नहीं, हम पॉलिटिशियंस के पास नहीं जाएंगे। और मेरे पास 30 सेकंड आपके लिए मनीषा प्रेम जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कैसे सम अप करेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 निकटवर्ती राज्य और एक मदर स्टेट था मध्य प्रदेश, लेकिन दोनों में एक विसंगति वाली राजनीति आपको दिखती है। मध्य प्रदेश में अब भी भाजपा की जो पुरानी पूंजी वहां रही है, पूरी पुरानी थाती रही है, चीजें खिसकी जरूर होंगी लेकिन पूरी तरह से पलटी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं, एक छोटा राज्य है लेकिन कांग्रेस का एक एक्सपेरिमेंट जो है वहां सफल हो चुका है। और जिन सभी बातों पर अब आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सपना, ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। एक बार तो बीपी मंडल का नाम ले लेते तो मैं मानती। तो एक तरह से आप जो कॉपीराइट आपके संबंधी दलों का है, उनको कॉपीराइट देते हुए चलिए तो मैं मानती हूँ। लेकिन पूरा का पूरा ये कभी सुना नहीं था कि राहुल गांधी जो है अभय दुबे जी वो जो है वो रीजनल पार्टीज का है, जो आरजेडी और एसपी और आप लोग नहीं कह सकते। सब की तरफ से तमाम दर्शकों का शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो संजय जी का, जिनकी टीम ने ये सर्वे किया, जिसकी वजह से आज हम ये पूरा आकलन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शाजिया, अभय जी, अमिताभ जी, मनीषा जी, संजय जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मारिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।